आखिरकार विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल होने जा रही है और इस बैठक में संजय सिंह भी नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं और कई दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी। आखिरकार कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि वो अध्यादेश के खिलाफ है और अब आम आदमी पार्टी इस बैठक में नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि आपके मुद्दे क्या होंगे, सिर्फ अध्यादेश ही मुद्दा होगा या फिर आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उस पर भी नजर है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी की दृष्टि से अगर आप देखिए तो तात्कालिक मुद्दा हमारे लिए सबसे अहम और बड़ा मुद्दा था दिल्ली की 2 करोड़ जनता के ऊपर थोपा गया ये काला अध्यादेश, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार छीनने के लिए पास किया है। अब इस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है कि हम इसका अपोज करेंगे जब ये पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस आएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दूसरी बात यह है कि जब आप मीटिंग में वहां पर बैठेंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे नेता, कांग्रेस पार्टी से लेके सारे पार्टी, तो उसमें आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में तय होगा। उसके पहले मेरे लिए कुछ कहना या बोलना ठीक नहीं है। तो वो तो एक सामूहिक फैसला होगा कि जो गठबंधन होगा 2024 के लिए या चुनावी राजनीति में आगे हमें अगर बढ़ना है तो किस फॉर्मूले के साथ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, वो सारा कुछ उस मीटिंग में तय होगा। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि विपक्षी दलों की ये जो बैठक है या विपक्षी दल जो है, इनकी एकता कमजोर क्या होते जा रही है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूसीसी को लेकर जो विपक्षी दल हैं, अलग अलग राय है। आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है सैद्धांतिक तौर पर, कुछ दल हैं जो कह रहे हैं कि यूसीसी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि विपक्षी एकता से पहले ही मुद्दे एक नहीं है, अलग अलग हो गए। देखिए, एक परिवार में अगर 6 लोग होते हैं तो उनकी 6 लोगों की अलग अलग राय होती है और फिर किसी मुद्दे पे एक सामूहिक फैसला होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर सभी पार्टियों की एक राय हो। ये पॉलिटिकल पार्टी कोई 100 वर्ष पुरानी है, कोई 50 वर्ष पुरानी है, बहुत पहले पहले से राजनीतिक दल हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। बड़े मुद्दे क्या होंगे जिस पर हम एक साथ आ सकते हैं? भारत के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा, भारत के संघीय ढांचे को बचाने का मुद्दा, भारत के संविधान को बचाने का मुद्दा, इस देश में बेरोजगारी का जो आलम है, इस देश के अंदर महंगाई का जो आलम है, इस देश के अंदर अशिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली का जो आलम है, तो ये जो बड़े मुद्दे हैं इस पर एकजुटता की बात बड़े तौर पे होनी चाहिए, मुझे लगता है कि, और इस पे आम सहमति बनेगी। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर एक राय सबकी हो। अगर आप सबको एक राय लाने की कोशिश जबरदस्ती हर मुद्दे पे करेंगे, मुझे लगता है वो संभव नहीं है। अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग उनकी राय है। कुछ बड़े मुद्दे होते हैं जिसपे एक साथ सबको आना चाहिए। लेकिन उधर विपक्ष की इस एकता को लेकर भाजपा तंज भी कसती है। वो पूछती है कि चेहरा कौन है विपक्षी एकता को लेकर, और कहीं ना कहीं चुनाव आना है, तो चुनाव से पहले क्या ऐसा कुछ होगा कि वाकई कोई एक चेहरा नजर आएगा कि विपक्षी एकता का ये चेयरपर्सन है? मुझे लगता है वक्त के साथ सारी तस्वीर सामने आएगी और मैं तो भाजपाइयों से पूछता हूं कि तुम्हारा चेहरा कौन है? जिन लोगों के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे थे तुम, कल तक जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे थे, उनके साथ अब समझौता कर रहे हो, तो पूरा देश तुम्हारे चरित्र को भी देख रहा है। इसलिए कम से कम भाजपाइयों से किसी गठबंधन के बारे में या लोकतंत्र को कैसे बचाना है इसके बारे में कोई सीख भाजपा से तो नहीं लेनी चाहिए और वो देने योग्य भी नहीं है। उनका तो काम एक ही है, वो भारतीय झगड़ा पार्टी बन चुकी है। नफरत फैलाओ, देश को बांटो, देश को तोड़ो, इसी काम में बीजेपी वाले लगे हैं। तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई सलाह न लेने की जरूरत है और न उनकी किसी बात पे ध्यान देने की जरूरत है। बौखलाहट है, घबराहट है, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, कहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि बीजेपी पर निशाना है, साथ ही साथ उम्मीदें हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन देखना यह भी होगा विपक्षी एकता, विपक्षी दलों की यह बैठक कितनी सफल हो पाती है।